टूटा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए छत्तीस बिरादरी थोड़ी सी गरमाश लो और न्यूनी जी कोई साथ चुप ना रही हो, हंगा लगा के भारत माता की भारत माता की से मिलते हुए कि इतने चाव से इतनी उमंग से धनाना गांव में पहुंचने पर उनका स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। मंच की तरफ बढ़ते हुए प्रोफेसर छतरपाल सिंह प्रोफेसर छतरपाल सिंह आगे बढ़ो। प्रोफेसर गैलरी के अंदर जो भाई हैं उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा आप व्यवस्थित बैठें। रास्ता बस कोई बात नहीं। रखते हुए अपनी व्यवस्था को हमने पत्रकार साहब जो है ना अपना तालियों के गड़गड़ाहट आप प्रधान पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद पंडित रामदिया अजीत सरपंच सुप्रा जी, राजकुमार पंडित जी, अब आपके बीच में पिछेड़े के बाद ये दोनों हटा लो, थोड़ी सर्दी भी हो रही है। भाईचारा एकता बहुत ही आदरणीय और बचपन से हमें जिनके सानिध्य में हमने सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ा, क्योंकि हमारा बहुत गहरा रिश्ता प्रोफेसर छतरपाल सिंह के साथ रहा। जो मेरे दोस्त हैं भाई सुरेंद्र टिट्टू, उनके ये बुआ के लड़के, इसलिए हमारे भी बुआ के लड़के लगे। जब भी जहां भी कोई प्रोग्राम किया हमने वहां पर बढ़ चढ़ भाग लिया। आज पिछले कई सालों से हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं, तो सुरेंद्र सिंह का मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे छतरपाल जी का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई
क्योंकि आज के संदर्भ में हमारे समाज का ताना बाना इतना खराब हो गया है। ये धनाड़ा गांव ऐतिहासिक गांव है और यह खाप है 83 खाप, जिसका दायरा बाल समुद्र तक है। और इस गांव के जो स्वर्गीय राजमल सुबेदार राजमल जी जो अध्यक्ष रहे और उनके सेक्रेटरी साहब अभी मंच का संचालन कर रहे थे मास्टर राज सिंह जी, और अभी कैप्टन साहब जो कि तसड़ गांव से भीम सिंह जी, भाई कुलदीप और तमाम इतने साथी हैं, प्रेम जी बैठे हैं। ये आसपास के गांव में चाहे बडेसरा हो, चाहे दलाड़ा हो, सुखपुरा, जताई, तालू, दलाड़ा, कुंगड़ और आपका खेड़ी, दौलतपुर, सिवाड़ा, पूर, सभी गांव में धनाड़ा गांव की एक छाप है। क्योंकि धनाड़ा गांव ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और पंचायतों में ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए। और धनाड़ा गांव खाली पंचायत लेवल तक सीमित नहीं रहा, भाईचारे तक। यहाँ के अंदर एक हुनर भी पैदा हुए, चाहे खेल के बारे में हो। यहाँ की अभी नीतू गणगेश जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम में पूरे संसार के अंदर धनाड़े का नाम रोशन किया। आपके गांव के पड़ोस में सुखपुरा जाके रामवीर सिंह ने कबड्डी के अंदर इस देश की कप्तानी दिवाई, स्वर्ण पदक दिलाए और आज भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी धनाड़ा गांव से कितने अफसर सेना में गए हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपने एक गांव बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इस गांव का एक इतिहास है। और जिस बंगले के अंदर आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, इसका भी एक इतिहास है। इस बंगले में जो सम्मान किया जाता है, उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। तो सामाजिक तौर पे हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज हमारे नौजवान जिस प्रकार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज इतना सूखा नशा हमारे जरे जरे में आ गया। साथियों, नौजवान साथियों, आदमी बुजुर्गों, नौजवान अगर इसके बारे में जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी तो पंजाब के अंदर उठता पंजाब था, ठीक हरियाणा प्रदेश में शाखा में आ जाएगा। तो मैं तो बधाई देता हूं प्रोफेसर छत्रपाल जी को कि आपने सही शुरुआत करी है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति, जो धार्मिक गुरु होता है और जो राजनीति के अंदर ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति तो होता है, वही समाज को पार कर ले जा सकता है। क्योंकि यह सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर का सीधा संबंध है। क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के अंदर जिस प्रकार से जब चुनाव का समय आता है, जिस प्रकार से हमारे नौजवान साथियों को बहलाने का काम किया जाता है, वो बहुत बड़ी गलत बात है। हम सब मिलकर आज समझ लेके जानी चाहिए कि नशे के खिलाफ नौजवानों को जागरूक करेंगे। दूसरे, आज हमारे पेड़ सुरक्षित नहीं है, पेड़ों के बारे में संकल्प लेना चाहिए कि पेड़ों को बचा के रखना, 5 पेड़ साल में जरूर लगाने हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ हम लोगों ने एजुकेशन चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा समाज का ताना बाना खराब हो गया है, जात में बांट दिया गया धर्म, राजनीतिक व्यक्तियों ने कि धर्म का नारा देते हैं, कि समाज के उसका नारा देते हैं। हम सब लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो हम तो प्रोफेसर छत्रपाल जी के साथ हैं और जो सामाजिक जागरूकता पैदा करेंगे, जहाँ भी सम्मेलन करेंगे, हमारा युवा कल्याण संगठन, हमारे युवा कल्याण संगठन के कई साथी आए हैं, चौधरी बलबीर सिंह बजाड़ा आए हैं और भी कई साथी आए हैं। हम आपके साथ हैं और तन मन धन से ऐसे प्रोग्रामों में आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सामाजिक संस्था, जो जागरूक संस्था के जननायक हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं। पधारने पर मैं सभी गांव वासियों की तरफ से और माताओं बहनों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि ऐतिहासिक हमारी जगह है जो बंगला, वहाँ से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने शुरुआत की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो पीड़ा उठाया है, जो सामाजिक जननायक जागरूकता का, ये सफल होगा। और आपने जो समाज के बारे में सोचा है, बहुत ही बढ़िया सोचा है। जिस देश का, जिस गांव का चरित्र महान होगा, वही देश, वही गांव, वही प्रदेश
आगे बढ़ेगा। हार्दिक स्वागत और सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बात यह है कि मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आज हमारे बच्चे हमारे बीच एक नेक सोच लेके मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर छतरपाल जी आए हैं, तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। प्रोफेसर साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक जागरूकता सम्मेलन के रूप में, समाज को जागरूक करने के रूप में आपने जो है मुहिम छेड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि किसी भी प्रदेश और समाज का उत्थान करने के लिए उस समाज को, उस युवा को, उस बुजुर्ग को जागरूक होना जरूरी होता है। आज आप उसी समाज के उत्थान के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। समय समय पर हमारी किसान सभाएं, हमारे बीच बैठे हमारे बड़े भाई कमल प्रधान जी, ये भी जागरूकता सम्मेलन करते रहते हैं। लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आदमी समाज हित की बात करता है, समाज को जगाने की बात करता है, परमात्मा दोनों हाथों से उसको आशीर्वाद देता है, ताकत देता है ताकि वो आगे बढ़े। आज इस ऐतिहासिक बंगले में आप आए हैं, जिस बंगले में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने का काम किया, जिस बंगले से आवाज उठी तो उन्होंने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, चाहे नौजवान खिलाड़ियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर वर्ग की बात हो, उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। प्रोफेसर साहब, आप अक्सर भवानी खेड़ा में आते रहते हैं, आप बहुत लोगों से परिचित हैं। आज आप इस जागरूकता सम्मेलन के लिए हमारे नौजवान बुजुर्गों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना को देने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आज इस ऐतिहासिक चबूतरे से जो फैसला होगा, जो जागरूकता लाने के लिए जो आज फैसले होंगे, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर जाटू लुहारी से हूं, मैं आज आपके सामने प्रण लेता हूं, जो आप फैसला करेंगे मैं तन मन धन से आपके साथ रहूंगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जागरूकता सम्मेलन के नाम के ऊपर जो सरकार की, राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक प्रतिनिधियों की, चाहे वो विधायक है, चाहे सांसद हैं और चाहे सामाजिक संगठन है, वो समाज की विषयों को समझें और उनके निवारण के ऊपर ईमानदारी और तत्परता के साथ काम करें। आज हो ये रहा है कि लोग, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के सांसद और विधायक बन कर के, सिर्फ अपना 5 साल 3 साल जब टेन्योर पूरा करने की और अपने व्यक्तिगत विषयों के अंदर ज़्यादा समय लग जाता है, तो जो समाज को, राष्ट्र को मजबूत करने वाले विषय गौण हो जाते हैं। तो ये जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से, चाहे हमारी खेती है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको आज बिजली, पानी, खाद, ये सब अच्छी और सस्ते दामों पर क्यों ना मिले, इनकी जो जिन्स है जो पैदा होती है उसकी मार्केटिंग ठीक से हो, बिचौलिए जो किसान पैदा करता है उससे ज़्यादा लाभ कमाते हैं। किसान सारा दिन खेत में दुखी रहता है, रात को दुखी रहता है, और उसको जो लाभ मिलना चाहिए आज उसकी सजगता की ज़रूरत है। महिलाओं का विकास हो, जो बचपन से लेकर के, चाहे वो बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, जब पैदा होता है अंतिम सांस तक उसको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके जो स्वास्थ्य का पूरा संरक्षण समाज के अंदर सरकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। जो खिलाड़ी हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत देश के अंदर विषय खड़े हुए, तो ये विषय क्यों खड़े होते हैं?
चाहे महिला खिलाड़ी हैं, चाहे नौजवान हमारे खिलाड़ी के रूप में हैं, उनको निर्बाध किसी भी बाधा के बिना उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसमें हरियाणा और पंजाब विशेष तौर से प्रभावित होता है यदि इस किस्म की कोई दिक्कतें बीच में हमारे रहती हैं। हम बात कर रहे हैं, आप युवा की बात करें, खिलाड़ियों की, तो माना जाए कि सरकार कहीं ना कहीं इनका उत्थान करने में फेल है। देखिए, सरकारें 1947 से देशों को आज़ाद कराने वाले जो शहीद मर गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, उनकी अपेक्षा ये थी कि जब हमारी सरकार और सत्ता बनेगी, हम अपने वोट के अधिकार से जिसको बनाएंगे, तो कोई भी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अंग्रेज़ों से तुलना करके ही तो उनको हटाया और अपने लोगों को राज दिया है। तो फिर 1947 से अब तक ये आंकलन किया जाना चाहिए कि कौन से प्रतिनिधि, कौन सी पार्टियां, कौन से सरकारों ने कौन सी कमियां छोड़ी हैं, और उन कमियों को आने वाले समय में हम ना लेके आ पाएँ, और जो कमियां छूटी हैं उनको ओवरकम करके अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ें। तो इसमें एक नहीं, अनेक सरकारों का, अनेक पार्टियों का विषय है, अनेक प्रतिनिधियों का सवाल है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, इसलिए जागरूकता सम्मेलनों की आवश्यकता है। बीजेपी ने अच्छा किया या कांग्रेस ने किया था, क्या क्या? नहीं, सरकारें तो हर एक पार्टियों की आई हैं। कांग्रेस का राज ज़्यादा रहा और भारतीय जनता पार्टी का अब है, और अब रिपीट करने लग रही है पार्टी सत्ता में। तो आवाम की समग्रता के रिजल्ट को हमें देखना पड़ेगा। क्या माना जाए प्रोफेसर जो है लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं? देखो, निश्चित तौर से पिछले कई सालों से हम इस बात को देखते हैं कि अपने इलाके की जो विषय हैं, इन जागरूकता सम्मेलनों के थ्रू जो हमारे सामने रहेंगे, उनको देश की संसद में हम अच्छा प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। विधानसभा में रहे तो रिकॉर्डेबल, इसी खाप के जाटू 84 ने सम्मानित इसीलिए किया था कि हमने विषयों को बहुत अच्छे से उठाया था। और प्रायोरिटी आपकी कांग्रेस रहेगी या बीजेपी? देखिए, ये तो मैं जनता के साथ जुड़ के चलने वाला व्यक्ति हूँ, ये तो पार्टियां डिसाइड करती हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, ये तो पार्टी तय करेंगी। जितेंद्र सिंह है, रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फैसला तो पार्टियां करती हैं, पार्टियों की हाईकमांड करती है, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे, डिसीजन पार्टी करेंगे। जी।